पूर्व डिप्लोमेट, विदेश सचिव और भारत के मौजूदा विदेश मंत्री, जिनकी चर्चा आजकल पाकिस्तान से लेकर चीन और कनाडा तक हो रही है। हाल ही में एससीओ समिट के लिए एस जयशंकर पाकिस्तान गए थे। इस दौरान उन्होंने आतंकवाद, अलगाववाद और कट्टरवाद को लेकर पाकिस्तान को इस कदर सुनाया कि दुनिया देखती रह गई। रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल ईरान युद्ध के बीच अगर दुनिया के तमाम देशों के साथ भारत के मजबूत रिश्ते हैं तो इसके पीछे दूरदर्शी रणनीतिकार एस जयशंकर ही हैं। I mean, I don't want to sound argumentative, but then tell me if buying Russian gas is not funding the war? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। Why should it be a problem? If I'm smart enough to have multiple options, you should be admiring me. Speaking of challenges, terrorism would surely rank foremost for many of us. The truth is that it continues to be used by nations as a tool of destabilization. We have had our own experiences with cross-border terrorism. Let us be clear that terrorism in any form or manifestation cannot be justified or condoned. Harboring terrorists must be strongly condemned. Cross-border terrorism requires a decisive response, and terrorism finance and recruitment must be effectively countered. The SCO जब वो बोलते हैं तो दुनिया ध्यान से सुनती है। वैश्विक मंच पर उनकी कूटनीति की चर्चा होती है। आतंक का मुद्दा हो या फिर युद्ध के मौके पर दुनिया से रिश्तों का समीकरण हो, वो हर मोर्चे पर हिंद का सिर गर्व से ऊंचा रखते हैं। I mean, I don't want to sound argumentative, but then tell me if buying Russian gas is not funding the war? I mean, why is it's only Indian money and oil coming to India which funds, but it's not gas coming to Europe which funds? I mean, look, somewhere, I mean, let's be a little even-handed out here. And even this, look, the whole narrative that it's gone up 9 times. I mean, it's gone up 9 times from a very low base. And it was a very low base because at that time the markets were more open. संयुक्त राष्ट्र का महामंच हो, G20 समिट हो या फिर यूरोप, अमेरिका और रूस के रिश्ते का लिटमस टेस्ट हो, वो सुनते नहीं सुना कर आते हैं और करते वही हैं जो भारत के लिए बेहतर हो। The phrase which came to my mind was actually a Hindi phrase, which was "Ulta chor kotwal ko dante." I mean, if anybody has a complaint, we have a complaint about Canada. You know what I said earlier, the space that they're giving to Khalistanis and to violent extremists. So I was very perplexed by what I heard. तब भी भारत बेहद मजबूती के साथ खड़ा है और हर देश भारत की नीति का अनुसरण करते दिख रहे हैं। पाकिस्तान की धरती पर जाके पाकिस्तान की आंखों में आंखें डालकर पाकिस्तान को उसको सत्य का आईना दिखा रहे हैं। इससे भारत की वैश्विक लेवल पर जो बढ़ती हुई साख है उसका ये परिचय है। यूरोप से अमेरिका तक, चीन से पाकिस्तान और बांग्लादेश तक भारत का डंका बज रहा है और जिस नाम की चर्चा हो रही है वो मोदी के चाणक्य एस जयशंकर हैं। Why should it be a problem? If I'm smart enough to have multiple options, you should be admiring me. You shouldn't be criticizing. Now, is that a problem for other people? I don't think so. I don't think so, certainly in this case and in that case. एस जयशंकर पिछले 6 साल से भारत के विदेश मंत्री हैं। चीन और पाकिस्तान से विवाद हो या फिर अमेरिका कनाडा से रिश्तों का नाजुक दौर हो, जयशंकर ने अपनी नीति से पूरी दुनिया को साधा है और भारत को वैश्विक मंच पर नई ऊंचाई दी है। इस वक्त दुनिया नाजुक मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ यूक्रेन रूस युद्ध जारी है तो दूसरी तरफ इजराइल ईरान के बीच युद्ध का संकट लगातार मंडरा रहा है। ऐसे में भारत को कूटनीति और रणनीति के मोर्चों पर मजबूती से आगे बढ़ने की जरूरत है। भारत के अपने पड़ोसी देशों के साथ भी रिश्ते ठीक नहीं हैं। चीन और पाकिस्तान से संबंध खराब है। नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में भी राजनीतिक स्थिरता नहीं है। ऐसे में भारत को कई मोर्चों पर मजबूती से खड़े होने की जरूरत है। लेकिन मोदी के महारथी एस जयशंकर हर
चुनौती से निपटने में माहिर है। Madam President, Excellencies, distinguished members of the General Assembly, greetings and namaskar from 1.4 billion people of Bharat. चीन पाक की हर चाल को करारा जवाब। आतंकवाद, अलगाववाद और कट्टरवाद से बचना होगा। बेहतर रिश्ते के लिए भरोसा जरूरी है। अगर भरोसा नहीं है तो कुछ नहीं। अगर हमारे बीच भरोसे में कमी आई है तो हमें अपने अंदर झांकने और इसकी वजह समझने की जरूरत है। पुतिन से बाइडेन तक रिश्तों का समीकरण। ये युद्ध का युग नहीं है, ये उन चुनौतियों से निपटने के लिए एकजुट होने का समय है। वैश्विक मंच, मजबूत पंच, भारत का दम। Why should it be a problem? If I'm smart enough to have multiple options, you should be admiring me. You know, you shouldn't be criticizing. Now, is that a problem for other people? I don't think so. I don't think so, certainly in this case and in that case. मोदी के महारथी, विदेश नीति के चाणक्य। 370 is history. Sooner people realize it, the better. मजबूत इरादे, दमदार सोच और चाणक्य वाली कूटनीति। अब विदेश मंत्री के रूप में ऐसे नेता की जरूरत होती है जो वैश्विक मोर्चे पर देश का पक्ष मजबूती से रखे, और एस जयशंकर पिछले 6 साल से यही कर रहे हैं। आज अगर चीन से लेकर पाकिस्तान तक और यूरोप से लेकर अमेरिका तक भारत की मजबूत विदेश नीति और कूटनीति की चर्चा हो रही है तो इसके सूत्रधार हैं एस जयशंकर। चाहे चीन से खराब रिश्तों का मुद्दा हो या फिर यूक्रेन वॉर में चीन से रिश्तों का विषय हो, जयशंकर ने दिखाया है कि भारत की ताकत क्या है। नया भारत झुकता नहीं बल्कि चट्टान की तरह सीना तान कर हर मोर्चे पर खड़ा रहता है। एस जयशंकर की दुनिया में धमक ऐसी है कि वो जिस भी मंच पर जाते हैं, जहां भी बोलते हैं, दुनिया उनको ध्यान से सुनती है क्योंकि उनकी बातों में दम होता है, विजन होता है, क्योंकि वो नेता कम और डिप्लोमेट ज्यादा हैं। जयशंकर दुनिया के सामने भारत को इतनी मजबूती से प्रेजेंट करते हैं कि लोग हैरान रह जाते हैं। वो साफ और बेबाक बोलते हैं। 38 साल विदेश सेवा में गुजारे हैं। यही वजह है कि उनके पास नॉलेज और तर्क है और विरोधियों को करारा जवाब देने की कला है। बात चाहे कश्मीर की हो, आतंकवाद के मुद्दे की हो या फिर पाकिस्तान से बातचीत की हो, उनकी नीति एकदम क्लियर होती है। आज पड़ोसी देशों के साथ भारत के रिश्ते बेहद मुश्किल दौर में हैं। चीन के साथ लद्दाख पर सीमा विवाद है। करीब 2 साल से दोनों देशों की सीमाएं बॉर्डर पर मोर्चे जमाए हैं। पाकिस्तान सीमा पर आतंकवाद की बड़ी समस्या है। पाकिस्तान से सभी रिश्ते खत्म हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद स्थिति बेहद नाजुक है और वहां हिंदुओं का निशाना बनाया जा रहा है। नेपाल में चीन के प्रभाव वाली सरकार है और भारत के खिलाफ वो कई बार बयानबाजी कर चुका है। म्यांमार के साथ भी हमारे रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री वामपंथी सोच रखते हैं। हालांकि भारत रिश्ते मजबूत करने में लगा है। मालदीव के साथ रिश्ते पटरी से उतर गए थे, लेकिन फिलहाल दोनों देशों के साथ रिश्ते फिर से मजबूत हुए हैं। ये एस जयशंकर की कूटनीति और दूरदर्शी सोच का ही नतीजा है कि पड़ोसी मुल्कों के साथ तल्ख रिश्तों के बावजूद हालात सामान्य हो रहे हैं। पिछले दिनों एस जयशंकर ने चीनी सीमा पर विवाद को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि चीन के साथ हमारी बातचीत चल रही है, हमने कुछ प्रगति की है। मोटे तौर पर कहें तो करीब 75% विवाद सुलझा दिया गया है, लेकिन हमें अभी भी कुछ चीजें करनी होंगी। सीमा पर सैन्यीकरण हो रहा है, जो चिंता की बात है। हालांकि कई क्षेत्रों से सेना की वापसी पूरी कर ली गई है। चीन और पाकिस्तान से हमारे रिश्ते मजबूत नहीं हैं। भारत युद्ध की बजाय कूटनीति से विवादों को हल करने के पक्ष में रहा है, लेकिन अपनी शर्तों पर। एस जयशंकर विदेश नीति के माहिर खिलाड़ी हैं और चीन पाकिस्तान की दुखती नब्ज को
बखूबी समझते हैं। उन्होंने दो टुक जवाब दिए। एससीओ की मीटिंग थी कि पाकिस्तान से पूछा गया, पाकिस्तान से बायलैटरल मीट, तो हमारी इंडिया की पोजीशन तो ये है कि पाकिस्तान से रिश्ते सुधर सकते हैं, संभल सकते हैं, पर पाकिस्तान को पहले भारत के खिलाफ आतंक और भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा को बंद करना है। तो जयशंकर साहब की फॉरेन पॉलिसी आई थिंक बहुत ही वेल थॉट आउट और बड़ी क्लियर और क्रिस्प है और सीधा जवाब देने में झिझकते नहीं है मिनिस्टर जयशंकर। पिछले दिनों विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान के दौरे पर गए। एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए वो पाकिस्तान गए थे। इस दौरान पूरी दुनिया की नजरें एससीओ समिट से ज्यादा जयशंकर के मूव पर थी, क्योंकि 10 साल बाद भारत का कोई विदेश मंत्री पाकिस्तान पहुंचा था। पाकिस्तान की शहबाज सरकार ये उम्मीद लगाए बैठी थी कि भारतीय विदेश मंत्री उनसे कोई बातचीत करेंगे और दोनों देशों के रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलेगी। लेकिन जयशंकर पाकिस्तान को उसी की धरती पर खरी खोटी सुना कर आए हैं। भारतीय विदेश मंत्री ने साफ कर दिया है कि दोनों देशों के बीच व्यापार और आपसी सहयोग तभी शुरू हो सकता है जब पड़ोसी मुल्क 3 बुराइयों आतंकवाद, अलगाववाद और कट्टरवाद से दूरी बनाए और आतंकवाद को फंडिंग बंद करे। एससीओ समिट में जयशंकर ने शहबाज सरकार को चौतरफा घेरा और कहा कि भले ही आप एससीओ के इतने बड़े फोरम की अध्यक्षता कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को इस बात का ध्यान रखना ही पड़ेगा कि वो आतंकवाद को शह न दे, कट्टरपंथ के खिलाफ कार्रवाई करे। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो फिर एससीओ समिट का भी कोई मतलब नहीं रह जाता है। एससीओ समिट में जयशंकर ने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का मुद्दा जोर शोर से उठाया और साफ कर दिया कि आतंकवाद के किसी भी रूप को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इस पर निर्णायक कार्रवाई की जरूरत है। Speaking of challenges, terrorism would surely rank foremost for many of us. The truth is that it continues to be used by nations as a tool of destabilization. We have had our own experiences with cross-border terrorism. Let us be clear that terrorism in any form or manifestation cannot be justified or condoned. Harboring terrorists must be strongly condemned. Cross-border terrorism requires a decisive response, and terrorism finance and recruitment must be effectively countered. एससीओ समिट में जयशंकर ने पाकिस्तान ही नहीं चीन को भी जमकर सुनाया, लेकिन पाकिस्तान का स्वागत और शिष्टाचार के लिए धन्यवाद करना भी नहीं भूले। उन्होंने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और विदेश मंत्री इशाक डार का आभार जताया। यही कूटनीति है और विदेश नीति है। विरोधी के सामने अपनी बात मजबूती से रखो, लेकिन व्यवहारशील रहो, ताकि रिश्तों को पटरी पर लाने की गुंजाइश बनी रहे। एससीओ में एस जयशंकर के बयान और उनकी बोली लैंग्वेज की हर तरफ चर्चा हो रही है। So Minister Jaishankar, I think, has very clearly articulated that today. That's a big message, I think. And also, of course, he has related it to the fact that international institutions in the world of today need to reform. And of course, there is the message for the United Nations, for the IMF, for the World Bank, the WTO, all such institutions of the world. भारत ही नहीं, पाकिस्तान में भी जयशंकर के स्वैग, स्टाइल और उनके बयान की चर्चा है। पाकिस्तानी नेता उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे। जयशंकर ने क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद का जिक्र किया, संप्रभुता के मुद्दे उठाकर परोक्ष रूप से चीन पाकिस्तान को घेरा। जयशंकर की यात्रा से पहले पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था, द्विपक्षीय रिश्तों को लेकर गुजारिश कर रहा था, लेकिन जयशंकर कई बार कह चुके हैं कि आतंकवाद के साथ बातचीत किसी भी सूरत में संभव नहीं है। Again, this is like you are trying to normalize terrorism. Terrorism happens, so what? It's not a big deal. There are reasons why terrorism happens. They are really excuses for it. Therefore, let us carry on with the rest of life. I'm sorry that, this India will not accept that anymore. एस जयशंकर की नीति एकदम क्लियर है। चीन हो या पाकिस्तान, ईरान हो या इजराइल, वो भारत के हितों को ध्यान में रखकर चीजों को सोचते हैं। यही वजह है कि आज युद्धकाल में भी रूस और यूक्रेन के साथ भारत के रिश्ते अच्छे हैं। अमेरिका और ईरान के साथ भी मजबूत कारोबारी रिलेशन है। यही कूटनीति और विदेश नीति है। इस वक्त भारत के कई देशों के साथ रिश्ते चुनौतीपूर्ण हैं। इजराइल युद्ध की वजह से मिडिल ईस्ट में टेंशन है। यूक्रेन वॉर की वजह से यूरोप और अमेरिका से रिश्ते संभालना भी एक चुनौती बनी हुई है। ऐसे मुश्किल वक्त में भी एस जयशंकर चाणक्य की तरह कूटनीति
का सहारा ले रहे हैं और वैश्विक मंच पर देश को नई ऊंचाइयों पर खड़ा कर रहे हैं। निज्जर हत्याकांड को लेकर इस वक्त भारत और कनाडा के रिश्ते भी नाजुक मोड़ पर हैं। पन्नू की हत्या की साजिश को लेकर अमेरिका भी कनाडा की भाषा बोल रही है और इसी को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत की विदेश नीति को नई ऊंचाइयों पर लेकर गए हैं। वैश्विक मंच पर भी भारत ने अपनी पकड़ मजबूत की है। आइए आपको दिखाते हैं विदेश मामलों के जानकार पीके सहगल का एस जयशंकर के बारे में क्या कुछ कहना है, सुनिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर अपनी कूटनीतियों के जरिए विदेशी पटल पर भारत की जो संबंध है उनको कितना ज्यादा मजबूत कर रहे हैं, चलिए डिफेंस एक्सपर्ट पीके सहगल जी से भी जानने की कोशिश करते हैं। सर, अगर हम एस जयशंकर जी की बात करें तो मोदी सरकार के एक कोहिनूर के तौर पर उनको देखा जाता है, क्योंकि जब से वे आए हैं तो ये माना जा रहा है कि जो विदेशी पटल पर भारत की नीतियां हैं वो काफी ज्यादा सफल साबित हुई हैं। आप कैसे देखते हैं? मैं एब्सोल्युटली एक्सेप्ट करता हूँ कि जब से जयशंकर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बने, ये देश के मेरे मुताबिक सबसे बेहतरीन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है। जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, हमारे पास स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है। हम हर फैसला वही लेंगे जो हिंदुस्तान के हित में है। और हमारी जो फॉरेन पॉलिसी होती थी मेड इन अमेरिका या मेड इन रशिया, और अपने हितों के अनुसार ही हम फॉरेन पॉलिसी चलाते हैं। जब रशिया और यूक्रेन का लड़ाई हुआ तब अमेरिका ने कहा कि जो भी देश रशिया से ऑयल खरीदेगा हम उसके ऊपर सैंक्शन लगाएंगे। हमने अपने हितों को निगाह में रखते हुए अमेरिका के सैंक्शंस को नज़रअंदाज किया और रशिया से बड़े पैमाने पर हमें ऑयल को इंपोर्ट कर रहे हैं। इसी माफिक उससे पहले जब हमने S-400 सिस्टम लिया था, हमको अगेन कहा गया था आपके ऊपर सैंक्शन लगी जाएगी। हमने वही किया जो हिंदुस्तान के हित में है। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है या जहाँ तक इसराइल और हमास का ताल्लुक है, हिंदुस्तान ने साफ तौर पर कहा है कि जहाँ तक टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है और किसी देश की सॉवरेनिटी है उसके खिलाफ है। वो टेररिज्म के खिलाफ हर प्रकार से उन्होंने जो हमास ने पहले दिन कार्रवाई किया, हमने उसकी बहुत बड़े पैमाने पर निंदा की और कहा कि किसी प्रकार का टेररिज्म जो है कहीं भी हो उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते। और हिंदुस्तान ने ये भी साफ तौर पर कहा है कि अगर वहाँ परमानेंट पीस चाहिए तो इसराइल को 2 स्टेट पॉलिसी को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, चाहे वो इसराइल को पसंद हो या नहीं हो। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, हिंदुस्तान ने साफ तौर पर पाकिस्तान को बताया है, जब वो वहाँ गए थे, जिस माफी को वहाँ गए, वहाँ की मीडिया ने कहा और वहाँ के अवाम ने कहा कि वो तो एक हीरो की तरह नजर आ रहे थे और जेम्स बॉन्ड की तरह नजर आ रहे थे और उनके वहाँ बड़े गुण गाए। उन्हें साफ तौर पे कहा कि अभी समय आ गया कि पाकिस्तान में भी इस माफी का प्राइम मिनिस्टर और इस माफी का फॉरेन अफेयर मिनिस्टर होना चाहिए, जो देश की बात को बड़े साफ शब्दों में और कड़े शब्दों में प्रस्तुत करते हैं, विदाउट साउंडिंग हार्श एंड रूड। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम हर प्रकार से पाकिस्तान से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान को पहले वो माहौल बनाना पड़ेगा जिसका हमने बार बार जिक्र किया है। उसको अपनी सरजमी को हिंदुस्तान के खिलाफ किसी प्रकार से इस्तेमाल नहीं होने देना चाहिए।